स्टडी IQ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग कई खबरों में देखे होंगे, कई न्यूज आर्टिकल में देखे होंगे कि नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि इनको पहले जो है नरेंद्र मोदी से पहले जो है इनको प्रधानमंत्री बनने का जो है प्रस्ताव मिला था, लेकिन इनका कहना है कि प्रधानमंत्री बनना मेरा लक्ष्य नहीं है। मुझे पीएम पद के लिए समर्थन की पेशकश हुई, लेकिन मैंने इसे ठुकरा दिया है। तो कब हुई थी और इनका समर्थन किस व्यक्ति ने किया था, किस पार्टी ने किया था, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और जो ये नितिन गडकरी का बड़ा बयान आया है वो कहाँ से आया और किस सम्मेलन में ये जो है यहाँ पर जो है ये बोले हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि भविष्य में क्या प्रधानमंत्री बनने का दावेदार ये रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको मैं इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी बहुत कुछ जानकारियां देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। आपको बताना है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1947-48, दूसरा ऑप्शन है 1949-50, तीसरा ऑप्शन है 1951-52, चौथा ऑप्शन है 1953-54। तो सही उत्तर जो है आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना है। सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, द हिंदू का ये आर्टिकल है और इसी आर्टिकल के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी ने शनिवार को कुछ पुराने वाक्य साझा किए हैं, जहां पर एक विपक्षी पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन की पेशकश की है, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इनका जो है एक सम्मेलन में जो है यहाँ भाग लेने गए थे और वहाँ पे पत्रकारों द्वारा प्रश्न किया गया, तब इन्होंने जो है अपने जो पुराने वक्तव्य थे, जो पुराने जो है इनको समर्थन मिलने की बात कही गई थी, वो वहाँ पर जो है इन्होंने साझा किया है। जो है नितिन गडकरी जी नागपुर में जो विदर्भ गौरव प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित अनिल कुमार पत्रकारिता पुरस्कार समारोह में जो है बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे याद है कि एक व्यक्ति ने कहा था कि गडकरी जी, अगर आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो हम आपको समर्थन देंगे। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि जो है ये इनका जो है नाम, क्योंकि जाहिर सी बात है ये राजनीति में है, उस व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, लेकिन इन्होंने एक नाम का जो है खुलासा किया है। वो क्या नाम है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मैंने पूछा, इन्होंने कहा है, नितिन गडकरी जी ने कहा है कि वो मुझे समर्थन क्यों देंगे, मैं उनका समर्थन क्यों लूँ। तो गडकरी ने यह बताया कि यह घटना कब और किस विपक्षी नेता के साथ हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी विचारधारा और अपने संगठन के प्रति वफादार हूं। किसी पद के लिए मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए विचारधारा सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि यह विचारधारा ही हमारे भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। पत्रकारिता और राजनीति में नैतिकता के जो है महत्व को रेखांकित करते हुए जो है श्री गडकरी ने कहा है कि लोकतंत्र तब ही सफल होगा जब चारों स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिकी और मीडिया नैतिकता का पालन करें। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि इनका जो यहाँ पर एक आपको आसान भाषा में समझा दूं कि यहाँ पर जो विचारधारा की बात आ रही है, तो जिस व्यक्ति ने जो है इनको समर्थन देने की घोषणा की थी, या अभी ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस व्यक्ति ने समर्थन के लिए जो है इनको अप्रोच किया था, तो वहाँ पर उसकी विचारधारा और भाजपा की जो विचारधारा है, जो कि आपको पता है कि ये राष्ट्रीय सेवक संघ से जो है नितिन गडकरी जी आते हैं, क्योंकि उनके अंदर इस तरह की जो विचारधारा है वो उस व्यक्ति से बिल्कुल अलग है। तो इसकी वजह से जो है इन्होंने अपने यहाँ पर कहा है कि हम किसी से समझौता नहीं करेंगे किसी पद के लिए। यहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि हम आपको प्रधानमंत्री के रूप में आपका समर्थन करते हैं, लेकिन इन्होंने जो है नितिन गडकरी ने पद की चिंता ना किए बगैर अपने विचारधाराओं पे बने रहें। तो ये चीज़ें निकल के अभी आई हैं। और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो इनमें से नेता थे, उनमें से एक जो है वरिष्ठ नेता जो इनकी इस समय जो है निधन हो गया है, उनमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के एक वरिष्ठ नेता के साथ हुई एक बैठक का जिक्र करते हैं। जो है श्री गडकरी ने बताया कि उन्होंने नागपुर और विदर्भ के सबसे प्रमुख नेताओं
सबसे प्रमुख नेताओं में से एक स्वर्गीय ए बी वर्धन जो है के बारे में बात की थी। इन्होंने ही जो है यहाँ पर इनको समर्थन देने का वादा, या फिर आप कह लीजिए कि उन्होंने रिझाया था, या फिर और भी कई चीज़ों से। इसमें कई नेता होंगे, लेकिन जो है गडकरी जी ने कई नेताओं का नाम नहीं लिया है, सिर्फ एक ही नेता जो इस समय इस दुनिया में नहीं है। उम्मीद है कि और भी नेता होंगे जो इस समय प्रेजेंट टाइम में होंगे, लेकिन उनका नाम कहीं ना कहीं गडकरी जी नहीं लेंगे। तो ये सुनकर जो है कम्युनिस्ट नेता हैरान हुए कि और कहा कि वर्धन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोधी थे, मैं उनसे कहा कि चाहे व्यक्ति विरोधी हो या ना हो, एक ईमानदारी विरोधी के हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इसके विरोध में भी ईमानदारी होती है। जो व्यक्ति बेईमानी से विरोध करता है उसका कोई सम्मान नहीं करता। कॉमरेड वर्धन अपनी विचारधारा के प्रति ईमानदार थे और हम सभी उनका सम्मान करते थे। आज दुर्भाग्य से राजनीति और पत्रकारिता दोनों में ही ऐसे लोग कम होते जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वही हैं वर्धन जी जिन्होंने जो है इनको यहाँ पर समर्थन देने का वादा किया था कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, हम लोग आपका समर्थन करेंगे। तो इस समय इनकी जो विचारधारा थी वो अलग थी और इनका जो है विचारधारा अलग था, जिसकी वजह से ये इनका बयान था जो कि मैं आपको आगे बताया ही कि जो है पद की लालच में ये कहीं अपनी विचारधारा को डगमगाए नहीं, अपनी विचारधारा पर कायम रहे। इस वजह से इन्होंने वो पद जो है ठुकरा दिया। और यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं आज के टाइम पे जो मीडिया है, जो इन्होंने पहले 4 स्तंभ बताए, उनमें से एक स्तंभ जो है मीडिया का भी यहाँ पर रोल है। और ये मीडिया आजकल जो है आपको पता ही है कि किस तरह से बिक चुकी है और किस तरह से जो है आपको जो आपकी ज़रूरतें हैं उस मुद्दे को हटा के ऐसी मुद्दे जो है यहाँ पर मीडिया में लाते हैं जिससे आपसे कोई लेना देना ज़्यादातर नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें नितिन गडकरी जी वहाँ पर बताए हैं और ये भी बोले हैं कि यह जानना दिलचस्प है कि 2019 और 24 के लोकसभा चुनाव के दौरान नितिन गडकरी का नाम संभावित प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में चर्चा में था। 2014 में वे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और शिपिंग मंत्री बने और 2019 में भाजपा के साथ अपनी दूसरी पारी में और श्री गडकरी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को बरकरार रखा। 31 मई 2019 को शिपिंग मंत्रालय और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा का पुनरुद्धार मंत्रालय को सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम और मंत्रालय से बदल दिया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में श्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर से नागपुर से जीत दर्ज की है। तो आप लोग को स्पष्ट हुआ होगा कि यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है और इनका किस व्यक्ति ने समर्थन किया है। कि उम्मीद करता हूँ कि आपको इस जो है आर्टिकल में ये क्लियर हो गया, इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो क्या आपको लगता है कि क्या भविष्य में जो है नितिन गडकरी जी को, अब जो हो गया वो तो हो ही गया, क्या भविष्य में नितिन गडकरी जी को प्रधानमंत्री का दावेदार नियुक्त किया जाएगा, या आपको लगता है कि इनको दावेदारी जो है वहाँ पर करना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए, या फिर आपको लगता है नहीं बीजेपी में और भी कैंडिडेट है जिनको प्रधानमंत्री के भविष्य के लिए जो वहाँ पर दावेदारी करना चाहिए। तो आप लोग अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो जैसे ही कोई आपकी राय होगा, कोई सुझाव होगा, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1951-52 में जो है भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। ये जो है ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।